गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और आप सबका स्वागत है इस ऐप पे। और आपके लिए फिर से बहुत ही आसान सवाल लेकिन बहुत ही परीक्षा उपयोगी सवाल है। ये परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होगा आप सबों के लिए। और जैसा कि मैं लास्ट क्लासों से आपको अवेयर कर रहा हूं कि कुछ एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं नॉन टेक पार्ट के, जो डे बाय डे हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं। और आज का सेशन में हम फिर से कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं और वो प्रश्नों का क्रम ये रहा आपके लिए। पहला क्वेश्चन आप देखें, पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है ना? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि हर वर्ष अर्थ डे जो है, पृथ्वी दिवस, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना? पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाएगा, पृथ्वी दिवस। ठीक है, ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, एक पर्व की तरह मनाया जाता है ना? पृथ्वी की सुरक्षा के लिए 22 अप्रैल। और आपको ये जानना है कि ये पहली बार जो मनाया गया था ना 1970 में, 1970 में फर्स्ट टाइम अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद से हर वर्ष हम लोग मना रहे हैं। ठीक है, और ये जो शुरुआत किया था पृथ्वी दिवस, ये अमेरिकी सीनेटर हैं जेराल्ड नेल्सन। ये प्रारंभ किया था कौन? जेराल्ड नेल्सन ने इसको स्टार्ट किया था 1970 से, पृथ्वी दिवस मनाना प्रारंभ किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप तक पहुंच सके। भारत का वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? देखो, ये पहले क्वेश्चन पूछा था, तो उस समय से अभी में तो चेंज हो चुके हैं, है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि अभी जो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप जाने कि भारत में जो निर्वाचन आयोग होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त आता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, है ना? 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो यहां सवाल है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो राजीव कुमार है। राजीव कुमार, आपको ध्यान रखना है, राजीव कुमार। ये चूंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या पिछले सालों का है, तो उस समय जो थे उनका ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो राजीव कुमार आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनका कार्य होता है, ये भारत में जो भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो, इसको कंडक्ट कराते हैं निर्वाचन आयोग। ऑल इन ऑल होते हैं निर्वाचन से रिलेटेड सभी निर्णय लेने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। किस क्षेत्र में हरमनप्रीत कौर संबंधित हैं? है ना? हरमनप्रीत कौर एक खिलाड़ी है और आपको बताना है कि उनका संबंध किस सेक्टर से है, किस चीज से है। ठीक है, हरमनप्रीत कौर, है ना? तो सबको पता है कि महिला क्रिकेटर है। हरमनप्रीत कौर क्या है? ये महिला क्रिकेटर है, हरमनप्रीत कौर। ओके, और हमारे बहुत सारे ऐसे T20 हैं जिनमें इन्होंने कैप्टनशिप भी इनके हाथों में रही है। हरमनप्रीत कौर ओके, क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताइवान की राजधानी क्या है? ताइवान, है ना? तो ताइवान एक कंट्री है और ताइवान की राजधानी आपको ध्यान में रखना है। और ताइवान की राजधानी शायद सबको पता हो, आप सबों को, है ना? तो ताइवान एशियाई देश है ना? सबसे पहला चीज तो ध्यान रखेंगे, ये ताइवान जो है आपका, ये पूर्वी एशिया का देश है। पूर्वी एशिया का देश है ये। और ताइवान की राजधानी जो है वो ताइपे है, ताइपे। ठीक है, ताइपे है, ताइवान की राजधानी ताइपे है। आपको और
ये ताइवान के बारे में हम लोग ये जानते हैं चीनी गणराज्य का एक पार्ट रहा है, और कभी कभी चीनी गणराज्य के रूप में भी ताइवान को बताया जाता है। तो ये पूर्वी एशिया का देश है और इसकी राजधानी ताइपे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स आप देखें। और बॉलीवुड के फिल्म निर्जा, निर्जा के स्क्रिप्ट किसने लिखी? ठीक है, और है ना निर्जा, तो स्क्रिप्ट किसने लिखा? ये व्यक्तिगत जीवनी है निर्जा, एक तरह का निर्जा फिल्म। ये 2016 की फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है, 2016 की फिल्म है, और ये व्यक्तिगत जीवनी है एक प्रकार से निर्जा। और इसका जो स्क्रिप्ट राइटर है वो सेवन कॉडरॉश, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका ये होगा। जबकि इसके डायरेक्शन, जो डायरेक्टर का काम कर रहे हैं, इसमें निर्देशन कर रहे हैं राम माधवानी, है ना, राम माधवानी इसके डायरेक्टर हैं, बट स्क्रिप्ट लिखा है सेवन कॉडरॉस ने। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? ये मुद्रा भी कभी कभी पूछता है ना, तो इजराइल की मुद्रा, इजराइल देश, वहां कौन सी मुद्रा प्रसिद्ध है ना, तो आपको छांटना होगा। इजरायली सेकेल, है ना, ये ऑप्शन सही है आपका। इजरायली सेकेल इजराइल की औपचारिक मुद्रा है, जिसका आदान प्रदान उस देश में होते हैं। किसी देश की मुद्रा, ऑफिशियल जो मुद्रा होता है, उसका तात्पर्य होता है कि देश में उसी का प्रचलन होता है, उसे कोई लेने से मना नहीं कर सकता है। टेंडर मनी इसको कहते हैं, टेंडर मनी, वैधानिक मुद्रा, है ना। तो इजरायली सेकेल वो इजराइल की वैधानिक मुद्रा है, लीगल टेंडर है। ओके, झारखंड, इनमें से झारखंड के हैं ये सब, और इनमें से कौन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है ना। थोड़े मिस्टेक है ये टाइपिंग में, है ना। तो ये इनमें से कौन सा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है, ठीक है। पद्मश्री, तो यहां पर महेंद्र सिंह धोनी, है ना, एक बहुत फेमस नाम, बहुत फेमस क्रिकेटर, आपको ध्यान रखना है। और यहां इन्हें प्राप्त किया हुआ है पद्म भूषण प्राप्त, महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री प्राप्त हुआ है, जो भारतीय टीम के बहुत लंबे समय तक कप्तान भी रहे, महेंद्र सिंह धोनी। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या है? देखो ये मेटल एज है, मेटल एज में सिंधु घाटी सभ्यता ना कांस्य युग सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। मानव के द्वारा पहला जो धातु इस्तेमाल किया गया वो तांबा था, और तांबा के बाद तांबा में टीन मिलाते हैं, 9:1 का रेशियो होता है, तब कांसात बनता है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ये आप ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पहला तो प्रोटो हिस्ट्री है ना, प्रोटो इतिहास है, ये आदि इतिहास इसको कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री है, ये प्रोटो हिस्ट्री है, आदि इतिहास है, और कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। और कांस्य युग आने के बाद ही एक नगरीय सभ्यता का विकास यहां पर हो सका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल डिवीजन की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है ना। तो यहां पर जो 34वीं रेजिमेंट थे, ठीक है, वो है आपको मंगल पांडे। मंगल पांडे आजादी की लड़ाई में पहला फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति मंगल पांडे था। बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे ये, जिन्होंने कर्नल बॉब की हत्या की थी, और उसी के जुर्म में इनको फांसी की सजा दी गई थी। मंगल पांडे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मंगल पांडे बेसिकली
यूपी के थे। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था नगवा गांव में, और मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई सिपाही विद्रोह शुरू किया था। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत में कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है? यहां आपातकाल कहने का मतलब है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। ये अंडरस्टूड है, हिडन है, आपको समझना है कि आपातकाल की बात कर रहा है तो ये कौन सी आपातकाल की बात कर रहा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल यहां हमारा जो लगा है वो 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। 3 बार लगा है, कब कब लगा है? 3 बार लगा है। ये आपको 1962 में लगा आपातकाल, 1962 में लगा जब भारत चीन युद्ध हुआ, ठीक है, और उसके बाद 1971 में लगा जब बांग्लादेश पृथक हुआ, ठीक है, और फिर 1975 में लगा। ये आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने लगवाया, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने इसे लगवाया था। ओके, तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यहां पर हुई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किस राजनीतिक दल से बाबूलाल मरांडी का संबंध है? ये भी पुराना क्वेश्चन है, या पुराना क्वेश्चन है फिर भी सही है। बाबूलाल मरांडी हम लोग जानते हैं कि सब भाजपा में आ गए, भाजपा है ना, भाजपा से रिलेटेड है ये बाबूलाल मरांडी, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और भाजपा, बीजेपी, ओके, पहले मुख्यमंत्री भी बने झारखंड के। आगे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने भारत के? ओके, बस उप प्रधानमंत्री का पोस्ट संविधान में नहीं है, फिर भी उप प्रधानमंत्री यहां आपको पढ़ना है, और वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री बने, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष वन कानून को संरक्षित किया गया? है ना, वन कानून को संरक्षित किया गया किस वर्ष? फॉरेस्ट लॉ को संरक्षित किया गया 2006, वन कानून को संरक्षण 2006। ये थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल है जो आपको याद करना होता है ना, तो 2006 आपको ध्यान में रखना है, वन कानून को संरक्षित किया गया। ओके, आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, मौर्य काल की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के फाउंडर थे और अंतिम शासक बृहद्रथ हैं। इसके अन्य प्रसिद्ध शासक हुए अशोक हुए और बिंदुसार हुए, इसके अन्य प्रमुख शासक। ओके, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपको पाटलिपुत्र, ये पटना, पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? काकोरी कांड, है ना, काकोरी कांड कब हुई? तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई थी 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये 1924 में एस्टेबल हुआ था, और ये 25 में पैसे की व्यवस्था के लिए काकोरी स्टेशन पर 8 डाउन ट्रेन को लूटा था इन लोगों ने। 10 क्रांतिकारी इसमें थे, 10 क्रांतिकारी थे, जिनमें से जो पकड़े गए और जिनको फांसी लगी उसमें 4 को फांसी लगी, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन, ये 4 को फांसी लगी, बाकी फरार हो गए, ठीक है, जिनमें चंद्रशेखर आजाद भी थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से देखो, एक क्वेश्चन का सेट आप तक हम पहुंचाते हैं, और इस आशा से पहुंचाते हैं कि आपको ये पसंद आए और आप अपनी परीक्षा की तैयारी को क्रम से आगे बढ़ाते रहें। ओके,
तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट आपसे मिलेंगे फिर नए सवालों के साथ। ओके, धन्यवाद।